25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। ये हम सबको पता है, पर ईसा मसीह के जीवन से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो हम में से बहुत कम लोगों को पता है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे। नॉर्मली क्रिश्चियंस 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन वास्तव में यीशु का जन्म कब हुआ यह किसी भी ग्रंथ में सही वर्णित नहीं है। यहाँ तक कि बाइबल में भी यीशु के जन्म की सही तारीख का उल्लेख नहीं है। शुरुआती ईसाइयों ने यीशु के जन्मदिन को अलग अलग समय पर मनाया। उसके बाद चौथी सदी में चर्च ने 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन के रूप में चुना, जो एक प्राचीन सर्दियों के त्यौहार के साथ मेल खाता था, और तब से इसी दिन को यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। यीशु का जो भी इमेज हम देखते हैं, रियल में यीशु का वास्तविक स्वरूप इससे अलग था। वर्तमान में यीशु को अक्सर एक लंबे बालों वाले गोरे और दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो कि पश्चिमी कला का प्रभाव है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यीशु का स्वरूप इससे अलग एक आम मध्य पूर्वी व्यक्ति जैसा था, जिसमें उनकी स्किन का कलर गहरा था, उनके बाल घुंघराले थे और वो एक औसत कद यानी लगभग 5 फीट 5 इंच के व्यक्ति थे। यीशु का असली नाम येशुआ था। वास्तव में यीशु एक ग्रीक नाम है जो हिब्रू नाम येशुआ का अनुवाद है। येशुआ का अर्थ है यहोवा बचाने वाला है। यहोवा शब्द गॉड के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली यीशु के भाई बहनों का उल्लेख कम ही मिलता है, परंतु बाइबल में यीशु के भाई बहनों का उल्लेख मिलता है। उनके भाई थे जेम्स, जोसेफ, साइमन और जुडास, और बहनों का भी उल्लेख है, लेकिन बहनों के नाम नहीं बताए गए हैं। कुछ परंपराएं इन्हें चचेरे भाई बहन या सौतेले भाई बहन मानती है, लेकिन कई व्याख्याएं इन्हें एक जैविक भाई बहन मानती है। नॉर्मली रोमन साम्राज्य में ग्रीक भाषा का उपयोग ज़्यादा होता है, लेकिन ईसा मसीह मुख्य रूप से अरामी भाषा बोलते थे, जो उस समय यहूदियों की आम भाषा थी। यह भाषा आधुनिक इजराइल और फिलिस्तीन भाषा से मिलती जुलती है। बाइबल में कई अरामी वाक्य दर्ज हैं, जैसे एली एली लमा सबक्तानी। इसका अर्थ होता है, हे मेरे भगवान, आपने मुझे क्यों छोड़ा। बाइबल में यीशु के 12 से 30 साल की उम्र के बीच के जीवन का विवरण नहीं मिलता है। कुछ धारणाओं के अनुसार उन्होंने इस दौरान अध्ययन या यात्रा की होगी, और कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार यीशु भारत, फारस या मिस्र गए होंगे, लेकिन इस पर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। यीशु को अक्सर बढ़ई कहा जाता है, लेकिन बाइबल में इस्तेमाल ग्रीक शब्द टेक्टोन का अर्थ केवल बढ़ई नहीं है, बल्कि इसका अर्थ निर्माता या शिल्पकार भी होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यीशु पत्थरों के काम में भी निपुण थे। यीशु ने सामाजिक नियमों को भी चुनौती दी। उस समय महिलाओं, कर वसूलने वालों और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों से बातचीत करना असामान्य था। यीशु ने इन सभी के साथ समानता और प्रेम का व्यवहार किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी काम था। यीशु का सार्वजनिक जीवन केवल 3 साल का था, जो उनके बपतिस्मा के बाद शुरू हुआ और 30 से 33 ईस्वी में उनकी मृत्यु तक चला। बपतिस्मा एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसका अर्थ होता है पाप से मुक्ति और पवित्र जीवन में प्रवेश। लेकिन सोचने की बात यह है कि यीशु तो भगवान के पुत्र माने जाते हैं, फिर वो पाप कैसे कर सकते हैं। वास्तव में उन्होंने इसे मानवता के साथ अपनी एकता दिखाने और धार्मिक परंपरा का पालन करने के लिए किया था, और अपने आप को जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा बपतिस्मा दिलवाया, जबकि वह पाप मुक्त थे। यहूदी कानून के अनुसार हर गुनाह के लिए मुकदमा दिन में होता था, लेकिन यीशु का मुकदमा रात में कराया गया, जो यह दर्शाता है कि उनके विरोधी जल्द से जल्द उन्हें सजा दिलाना चाहते थे।
यीशु को क्रूस पर चढ़ाते वक्त कपड़ों में दिखाया गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उस समय क्रूस पर चढ़ाने का उद्देश्य किसी का अधिक से अधिक अपमान करना था। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि यीशु को भी बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में ही चढ़ाया गया होगा। यीशु की मृत्यु के बाद उन्हें एक कब्र में दफना दिया गया था, लेकिन 3 दिन के बाद यह कब्र खाली मिली। हालांकि इस बात से सभी सहमत हैं कि कब्र खाली थी, लेकिन कब और किसने इसे देखा, इस पर आज भी मतभेद है। ईसा मसीह का जीवन कई रहस्यों से भरा है। उनका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यीशु के जीवन और शिक्षाओं को समझने के लिए इतिहास और धर्म दोनों की गहरी समझ जरूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ईसा मसीह के जीवन से जुड़े इन हिडन फैक्ट्स के बारे में जानकर? ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हर हर महादेव।